Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with a numerical of chapter number 3. As you know guys, in previous class we have discussed the topic of force and motion, ठीक है, which is laws of motion. ठीक है, तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन के. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है, F=ma, ठीक है, आप देख सकते हैं. तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आज की क्लास में हम करेंगे. और उससे रिलेटेड आपके पास तीन न्यूमेरिकल्स हैं, 3.6, 3.7 एंड 3.8. ये तीन न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बेटे आज की क्लास में हम जो है वो करेंगे सॉल्व. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने जो है वो रिलेशन एक ड्राइव किया था, F=ma. आपके सामने बोर्ड पे रिलेशन लिखा हुआ है. तो इस रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज की क्लास में हम करेंगे सॉल्व. ठीक है, अच्छा, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, किसके लॉज हैं बेटा, मोशन के. तो मोशन की कुछ इक्वेशंस भी हमने पढ़ी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन भी यहाँ पे मैंने साइड में लिख दी हैं. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूले के साथ यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लिखी हुई हैं. ये इक्वेशंस ऑफ मोशन भी न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी. ठीक है बेटे, तो मोशन के लॉज, ठीक है, जो हमने पढ़े, तो उसमें हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फार्मूला ड्राइव किया, वो फार्मूला और मोशन की जो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो इनकी मदद से जो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम पढ़ेंगे. ठीक है, वो न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से. ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है विच इज़ 3.6. तो 3.6 बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं. बुक्स ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 94, न्यूमेरिकल नंबर 3.6. ठीक है बेटे, तो 3.6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बुक ओपन कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल में देख लें क्या कह रहा है. न्यूमेरिकल में कह रहा है कि अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 0.005 kg, एक बुलेट है जिसका मास जो है वो 0.005 kg है, इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. तो एक बुलेट जिसका मास 0.005 kg है, किस स्पीड से मूव करिए बेटा, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करिए. इट पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड इज़ ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 25 सेंटीमीटर इनटू द बैग. ठीक है बेटे, तो बुलेट जो मूव कर रही थी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, तो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो मूव कर रही थी तो वो बैग ऑफ सैंड के अंदर पेनिट्रेट कर गई. ठीक है, एक मिट्टी की बोरी के अंदर पेनिट्रेट कर गई. ठीक है, तो बैग ऑफ सैंड जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर गई और पेनिट्रेट करने के बाद आफ्टर 25 सेंटीमीटर, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद बैग के अंदर, बैग ऑफ सैंड के अंदर 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बुलेट जो है वो रुक गई है. तो इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, 0. व्हेन अ बॉडी फाइनली एट रेस्ट, इट मीन्स दैट फाइनल वेलोसिटी 0. ठीक है बेटे, और मूव करी थी कितनी वेलोसिटी से, 100 मीटर पर सेकंड की. तो जब बैग के अंदर पेनिट्रेट करी थी उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 100. तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, 100 मीटर पर सेकंड. और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गई, 0. बुलेट का मास था 0.005 kg. ठीक है बेटे, आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द डीसेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट. ठीक है, डीसेलरेटिंग फोर्स फाइंड करनी है. डीसेलरेटिंग फोर्स मीन्स जब बैग ऑफ सैंड के अंदर बुलेट पेनिट्रेट कर रही थी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही थी उस बुलेट को रोकने के लिए, ठीक है, तो वो फोर्स यहाँ पे आपने बेसिकली क्या करनी है, फाइंड करनी है. ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम इन विच इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट. ठीक है, तो बैग ऑफ सैंड के अंदर उसने जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो 25 सेंटीमीटर का, रुकने से पहले उसने 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया. तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में उसने कवर किया है, ये टाइम यहाँ पे आपने क्या करना है बेटे, फाइंड करके बताना है. ठीक है, तो आई होप न्यूमेरिकल की प्रॉपर कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी. ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. न्यूमेरिकल एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ. ठीक है, कि एक बैग ऑफ सैंड है, ठीक है, मिट्टी की बोरी है, उसके अंदर एक बुलेट जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है. और बैग ऑफ सैंड, मिट्टी की बोरी की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो डिफेंस के लिए, ठीक है, पुलिस चौकी और रेंजर्स चौकी के सामने बहुत सारी मिट्टी की बोरियां रखी हुई होती हैं डिफेंस के लिए. ठीक है, ताकि कोई बुलेट्स वगैरह जो है, ठीक है, वो ना आ सके, ठीक है, उससे बच सकें. तो बुलेट फायर हुई और बुलेट जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन मूव करते हुए आ रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से. ठीक है, और बैग ऑफ सैंड के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और उस बुलेट का मास है 0.005 kg. ठीक है,
तो 0.005 kg उस बुलेट का मास है, 100 मीटर पर सेकंड की इस वेलोसिटी से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बैग ऑफ सैंड के अंदर पेनिट्रेट कर गई। 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद बुलेट रुक जाती है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है कि बुलेट जो मूव करी थी बैग ऑफ सैंड के अंदर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो उसको फोर्स लग रही थी बुलेट को मूव कराने से रोकने के लिए, वो फोर्स फाइंड करनी है, यहाँ पे डिसेलेरेटिंग फोर्स फाइंड करनी है। और यहाँ पे आपको जो है वो टाइम फाइंड करना है कि बुलेट को बैग ऑफ सैंड के अंदर जो उसने 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसके बाद रुक गई, तो रुकने में कितना टाइम लगा, ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर का जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसमें कितना टाइम लगा, वो टाइम भी यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइंड करना है। आई होप न्यूमेरिकल आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ, फिर इसका डाटा बनाएंगे, फिर उसको हम करेंगे सॉल्व। डायग्राम इस वजह से बना रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर न्यूमेरिकली कंडीशन समझ में आ जाए, ठीक है बेटे। तो देख लीजिएगा, ठीक है, सपोज कर लें बैग ऑफ सैंड है, एक बुलेट जो है हंड्रेड मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी और बैग ऑफ सैंड के अंदर पेनिट्रेट कर गई, ठीक है। तो बैग ऑफ सैंड के अंदर बुलेट जो है पेनिट्रेट कर गई और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया रुकने से पहले, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया है बैग ऑफ सैंड के अंदर, वो डिस्टेंस है बेटा 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो बुलेट जो मूव कर रही थी तो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो इसका मतलब ये होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, बुलेट जो है रुक गई, तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, 0, ठीक है। तो बैग ऑफ सैंड के अंदर बुलेट रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी है बेटा 100 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट का जो मास है वो यहाँ पे गिवन है कि 0.005 kg, ठीक है बेटे। अब यहाँ तक तो न्यूमेरिकल कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। दो चीज़ें फाइंड करने के लिए बोली जा रही हैं कि भाई जब बुलेट पेनिट्रेट कर रही थी तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, बुलेट को मूव कराने से रोकने के लिए ये जो फोर्स लग रही थी, ये फोर्स आपने फाइंड करनी है, डिसेलेरेटिंग फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। और कितना टाइम लगा, उसने 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, उसके बाद रुक गई है, तो रुकने से पहले, ठीक है, उसको बैग ऑफ सैंड के अंदर जो उसने 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है इसमें कितना टाइम लगा, ये टाइम भी आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक डिसेलेरेटिंग फोर्स फाइंड करनी है और टाइम फाइंड करना है, ठीक है बेटे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल के डाटा की तरफ, पहले डाटा बनाएंगे फिर इसको हम करेंगे सॉल्व। तो डाटा देखिएगा, डाटा बनाने जा रहे हैं बेटे। तो वो चीज़ें जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मास जो है वो 0.005 kg, ठीक है बेटे। इसी तरह डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, डाटा में ही कन्वर्ट करके इसको मीटर में ले जाते हैं, मतलब 25 डिवाइड बाय 100, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में लेके जा रहे हैं तो बड़े यूनिट में लेके जाते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इस वजह से 100 से करेंगे डिवाइड। 25 को 100 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है बेटे। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी देखें तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है 0, फोर्स फाइंड करनी है और टाइम फाइंड करना है, ठीक है बेटे, फोर्स फाइंड करनी है और टाइम फाइंड करना है। चलिए डाटा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। डाटा के बाद हम डाल देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है बेटे, और उसके बाद टाइम फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए आपने लास्ट क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रिलेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला पढ़ा था, सामने लिखा हुआ है F=ma। फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है, बुलेट पे जो डिसेलेरेटिंग फोर्स लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, फोर्स फाइंड करनी है।
तो फोर्स के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या बेटा, मास और एक्सेलरेशन। देखिए मास तो पता है, एक्सेलरेशन पता है आपको, नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, मास पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता, ठीक है। तो पहले इसका मतलब यह है कि फोर्स फाइंड करने के लिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा, पहले फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन से। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में आप देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन आ रही है। तो एक्सेलरेशन इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में से किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, तो इससे एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड करनी है तो आपको टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम आपने फाइंड करना है, टाइम आपको नहीं पता, इस वजह से फर्स्ट इक्वेशन तो हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन में भी टाइम आ रहा है, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन भी यूज़ नहीं कर सकते। तो थर्ड इक्वेशन अगर हम देखें तो 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यहाँ पर हम इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे ताकि हम फोर्स फाइंड कर सकें, और इससे एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर लेंगे क्योंकि इसमें टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है बेटे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। क्या फाइंड करना है हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोला हुआ नहीं है, एक्सेलरेशन क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम फोर्स फाइंड करनी है हमें, और फोर्स फाइंड करने के लिए हमें एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है बेटे। वैल्यूज पुट करते हैं, एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 एज इट इज़, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है a एज इट इज़, डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्या है आपके पास 0.25 इक्वल्स टू वी एफ की जगह क्या आ जाएगा बेटा 0 का स्क्वायर माइनस वी आई, तो वी आई आपके पास क्या है 100 का स्क्वायर। 2 को 0.25 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है बेटे, तो आंसर आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ जाएगा 0.5। तो 2 को जब 0.25 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आंसर आ गया 0.5, और ये बेटा a एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर आपको पता है क्या है 0, माइनस 100 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 10,000, ठीक है, 100 का स्क्वायर 10,000, तो 0 माइनस 10,000 माइनस 10,000, ठीक है बेटे। तो 0.25a इक्वल्स टू माइनस 10,000, ठीक है, 0 माइनस 10,000 माइनस 10,000, ठीक है, 0.5a एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिएगा कि भाई 0.5 यहाँ पे a से वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो a इक्वल्स टू माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 10,000 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 20,000, ठीक है। और एक्सेलरेशन का यूनिट बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो इसको एक दफ़ा क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, कैलकुलेटर निकालें, तो 10,000 को 0.5 से करें डिवाइड, ठीक है, और आंसर देखें 10,000 डिवाइड बाय 0.5, आंसर 20,000, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब एक्सेलरेशन जैसे ही हमारे पास आ गई और माइनस 20,000 और नेगेटिव में आई है, ठीक है बेटे, तो नेगेटिव में एक्सेलरेशन इस वजह से आ रही है, माइनस का साइन यहाँ पे इस वजह से आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है डिक्रीज। पहले बुलेट मूव कर रही थी 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है, और उसके बाद जाके उसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो वेलोसिटी हो गई डिक्रीज। तो बेटे एक्सेलरेशन की टाइप्स में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उससे नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, यू मे कॉल डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में आ रहा है, तो माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी से कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट की और आंसर किस में आया, नेगेटिव में, मतलब माइनस में आया, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट की और उसके बाद एक्सेलरेशन अब आपके पास आ गई, मास आपको पता है बुलेट का, ठीक है, 0.005 kg, बुलेट जो मूव कर रही थी किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है बेटा 20,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी से नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एक्सेलरेशन के बाद अब हम चलते हैं जो फाइंड करना है हमें फाइंड करनी है फोर्स, यहाँ पे लिख देंगे फॉर F इक्वल्स टू किसमा, और फोर्स के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इक्वल्स टू
एम ए, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एफ इक्वल्स टू एम ए, ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया, बस वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा फोर्स का। बेटा मास कितना है 0.005 और एक्सीलरेशन 20,000, ठीक है। सॉरी, एक्सीलरेशन है -20,000, साइंस समेत वैल्यूज़ लेंगे तो f इक्वल्स टू 0.005 को -20,000 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो 0.005 इंटू -20,000 -100, ठीक है बेटे। तो फोर्स यहाँ पे आपने फाइंड कर ली और फोर्स आ गई आपके पास -100 न्यूटन की, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बुलेट बैग ऑफ सैंड के अंदर पेनिट्रेट कर रही थी तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही थी इसको रोकने के लिए, वो फोर्स कितनी थी बेटा 100 न्यूटन की। और माइनस का साइन क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि फोर्स जो है वो बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, ठीक है। अगर बुलेट मूव कर रही है कहाँ बेटा, राइटवर्ड, ठीक है, तो फोर्स लग रही है क्या, लेफ्टवर्ड। तो बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, बुलेट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से फोर्स का आंसर यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है। तो माइनस का साइन क्या बता रहा है, फोर्स जो है वो बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अगर बुलेट मूव कर रही होती लेफ्टवर्ड तो फोर्स लगती राइटवर्ड, तब भी डायरेक्शन ऑपोजिट होती, इस वजह से आंसर किस में आता है, नेगेटिव में। तो फोर्स का आंसर आ रहा है नेगेटिव में, तो आंसर आ रहा है जब नेगेटिव में तो इसका हम लिखेंगे एक छोटा सा कॉज, ठीक है, कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, कॉज के इन डाल के छोटा सा कॉज लिख लिएगा कि फोर्स का आंसर जो नेगेटिव आ रहा है इसका हम रीज़न दे रहे हैं कि नेगेटिव में क्यों आ रहा है आंसर, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट में हम माइनस का साइन नहीं लगाते और माइनस का साइन रिजल्ट में, कैलकुलेशन में तो आएगा, रिजल्ट में हम नहीं लगाते। तो रिजल्ट में क्यों नहीं लगाते, उसके लिए हम यहाँ पे उसका रीज़न हम दे देते हैं माइनस का साइन का, तो हम रिजल्ट में माइनस का साइन शो नहीं करते। एक्सीलरेशन हमने फाइंड किया, इसका भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका भी हम यहाँ पे कॉज लिख सकते हैं कि भाई नेगेटिव साइन शोज दैट डीसेलेरेशन इज प्रोड्यूस। एक्सीलरेशन का कॉज क्या होगा, नेगेटिव साइन शोज दैट डीसेलेरेशन इज प्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला नहीं था। तो जो क्वांटिटी आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा उसका आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो उसका हम लिखेंगे कॉज। जैसे फोर्स फाइंड करने के लिए बोला था, फोर्स का आंसर आ गया नेगेटिव में, तो इसका हम लिख रहे हैं कॉज। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया तो जल्दी से बेटा इसको करें कॉपी, ठीक है, और फिर फोर्स का लिखिएगा कॉज, कॉज लिख लीजिएगा। नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट। नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज opposite to the direction of bullet. Negative sign shows that the direction of force is opposite to the direction of bullet. ठीक है बेटे, कॉज आपने यहाँ तक लिख लिया। कॉज के बाद चलते हैं, फोर्स आपने फाइंड कर ली। कॉज में आपने क्या लिखा कि भाई नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है बुलेट की डायरेक्शन के, बुलेट की ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस वजह से फोर्स का आंसर आ रहा है नेगेटिव में। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ जो हमें फाइंड करनी है। तो फोर्स आपने फाइंड कर ली, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है बेटा, टाइम। तो टाइम फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर टाइम, मतलब टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी हुई है सामने, तो कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन जिसके अंदर टाइम आ रहा है, आपके पास फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें जो टाइम आ रहा है इससे हम इजीली टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बेटे। तो टाइम के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। इससे हम टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 100, प्लस एक्सीलरेशन आपके पास -20,000 इनटू टाइम, ठीक है। अब प्लस माइनस 20,000 को टी से मल्टीप्लाई कर दें, 20,000 इंटू टी, तो राइट लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे 100 माइनस 20,000 इंटू टी, ठीक है बेटे। तो 100 एज इट इज़, प्लस माइनस 20,000 को टी से मल्टीप्लाई किया, -20,000 इंटू टी। तो लेफ्ट साइड पे 0 है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा 0।
तो अब क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट हैंड साइड पे आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, 100 माइनस 20,000 इंटू टी। तो माइनस 20,000 इंटू टी को लेफ्ट साइड पे भेज देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड पे पहले से जीरो है, जीरो लिखे नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस 20,000 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी टर्म। तो प्लस 20,000 इंटू टी, राइट साइड पे क्या रह जाएगा, सिर्फ 100। ठीक है बेटे, तो हमने माइनस 20,000 को लेफ्ट साइड पे भेज दिया, लेफ्ट साइड पे भेज के क्या कर दिया, प्लस 20,000 इंटू टी, और राइट साइड पे क्या रहेगा, सिर्फ 100। तो माइनस 20,000 यहाँ पे टी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, दूसरी तरफ राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड, तो टी इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 20,000। ठीक है भाई, 100 को 20,000 से हम कर देंगे डिवाइड, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे टाइम का हमें पता लग जाएगा कि कितने टाइम में बुलेट जो है वो रुक गई। ठीक है, रुकने में बुलेट को कितना टाइम लगा, तो 100 डिवाइड बाय 20,000, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 0.005। तो टाइम जो है वो हमें मिल गया 0.005 सेकेंड। ठीक है बेटे, तो हमने टाइम फाइंड कर लिया। ठीक है, और ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जो बुलेट को लगा है, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो बुलेट ने कवर किया, तो रुकने में कितना टाइम लगा, 0.005 सेकेंड। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके ये न्यूमेरिकल 3.6 हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, जल्दी से इसको करें कॉपी, और एंड में इसका रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो रिजल्ट लिख सकते हैं, कि रिजल्ट के हिंट डाल के रिजल्ट लिख लीजिएगा, कि भाई रिजल्ट कहीं डाल के अगर आप लोग लिखना चाहते हैं। वैसे तो यहाँ तक आगे न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। डाटा सॉल्यूशन के मार्क्स होते हैं, डायग्राम और रिजल्ट के कोई मार्क्स नहीं है। डायग्राम बना के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम इस वजह से, ताकि न्यूमेरिकल हमें सही से प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाए। एंड में चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन के लिए आप रिजल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट कहीं डाल के हम क्या लिखेंगे रिजल्ट में, कि भाई द डीसेलेरेटिंग फोर्स, ठीक है, द डीसेलेरेटिंग फोर्स अप्लाइड ऑन अ बुलेट इज़ 100 न्यूटन। द डीसेलेरेटिंग फोर्स अप्लाइड ऑन अ बुलेट इज़ 100 न्यूटन। हमें रिजल्ट जो है वो अपनी वर्डिंग में, बुक के जो क्वेश्चन की वर्डिंग है उसको देख के आसान सी वर्डिंग यूज़ करनी है, ताकि समझ में आ जाए जो हमने चीज़ फाइंड की है, जो क्वांटिटी फाइंड की है, उसको अपनी वर्डिंग में आप बता दें। ठीक है, द डीसेलेरेटिंग फोर्स अप्लाइड ऑन अ बुलेट इज़ 100 न्यूटन। ठीक है बेटे, ये फर्स्ट रिजल्ट हो जाएगा। सेकेंड रिजल्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई द टाइम टेकन बाय द बुलेट इज़ 0.005 सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द बुलेट इज़ 0.005 सेकेंड। ये दो रिजल्ट आपने लिख लिए। रिजल्ट में माइनस का साइन नहीं लगाइएगा, यहाँ पे फोर्स में सिर्फ 100 न्यूटन लिखिएगा, माइनस का साइन नहीं लगाइएगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके 3.6 न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको अगर कॉपी नहीं किया जल्दी से इसको कॉपी करें। रिजल्ट चाहे तो मर्जी लिखिएगा, चाहे मर्जी नहीं लिखें। ठीक है, कॉपी करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 3.7। ठीक है बेटे, तो आ जाइएगा वापस बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 94, न्यूमेरिकल नंबर 3.7। अच्छा बेटा, तो न्यूमेरिकल नंबर 3.7 देखिएगा, कह रहे हैं कि अ कार विंग 9800 न्यूटन इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार जिसका वेट 90 न्यूटन है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार मूव कर रही है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से एक कार मूव कर रही थी जिसका वेट 9800 न्यूटन है। तो क्या कह रहा है कि जब उसने ब्रेक्स अप्लाई किए तो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कार रुक गई है। ठीक है, तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद 50 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया और रुक गई। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो जब वो रुकी कार, तो उस पर जो फोर्स लगी, ब्रेक्स जब आपने अप्लाई करे कार पे, ठीक है, जब ब्रेक अप्लाई हुए कार पे और कार रुकी, तो जब वो रुक रही थी तो उस पर जो फोर्स लग रही थी ब्रेक अप्लाई करने से, तो वो फोर्स कितनी है, वो फोर्स यहाँ पे जो है रिटार्डिंग फोर्स जो है वो डीसेलेरेटिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पे क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। ठीक है, तो कार मूव करी थी 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, ब्रेक्स अप्लाई करे, तो ब्रेक्स अप्लाई करने से कार हो गई मतलब कार क्या हो गई, रुक गई। उसने रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, 50 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। तो उसकी जो डीसेलेरेटिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, ब्रेक्स की तरफ से जो अप्लाई हुई है कार को रोकने के लिए, वो फोर्स यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है बेटे, तो जिस तरह से यहाँ पे बुलेट पे फोर्स लग रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो कार पे भी
ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसको रोकने के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 3.7 में भी जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर नेगेटिव आएगा, जिस तरह से 3.6 में आंसर नेगेटिव आया। वैसे तो 3.7 बहुत आसान है, न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। डायग्राम बना के इसकी कंडीशन को और क्लियर करते हैं, फिर हम इसका डाटा बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को इसकी कंडीशन समझ में आ जाए, डाटा समझ में आ जाए, तो सॉल्व खुद करने की जो है वो ट्राई करिएगा। ठीक है, खुद सॉल्व करिएगा, अगर नहीं हो तो फिर आप लोग लेक्चर प्रॉपर देख के फिर इसको जो है वो सॉल्व करिएगा, फिर आप इसकी बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो 3.7 पेज नंबर 94। ठीक है बेटे, न्यूमेरिकल की कंडीशन है कि कार जो है वो मूव कर रही है ठीक है बेटा। तो एक कार जो है वो मूव कर रही थी 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। इट मीन्स डैट ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ठीक है, और इस कार का जो वेट है, ठीक है, वो वेट कितना है बेटा, 9800 न्यूटन का। ठीक है, अच्छा, इस कार ने ब्रेक अप्लाई करे और वो जाके रुक गई, तो रुकी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, 0। लेकिन रुकने से पहले इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस कितना है बेटा, 50 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। तो जब ब्रेक्स अप्लाई किए थे और कार जो है वो रुकी थी, तो यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही थी ब्रेक्स की तरफ से कार को रोकने के लिए, वो फोर्स यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करनी है बेटे, फाइंड करनी है। ठीक है, तो आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल कंडीशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आप लोग अगर खुद कर सकते हैं तो खुद करिएगा। ठीक है बेटे, हम डाटा बनाने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह फाइनल वेलोसिटी 0, वेट ऑफ द कार 9800 न्यूटन। ठीक है बेटे, कार ने डिस्टेंस जो कवर किया है वो कितना कवर किया है, 50 मीटर का। और क्या फाइंड करनी है हमने, फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, डाटा में मैंने जगह क्यों छोड़ी है वो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि भाई ये जो वेलोसिटी है इसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर जो गिवन है। तो एक्चुअल वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, वो एक्चुअली यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर से हमें किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ज़रा देखिएगा, यहाँ पे इसको डाटा में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि भाई वेलोसिटी यहाँ पे 40 है। ठीक है, तो किलोमीटर से जाना है मीटर में और आर से जाना है बेटा किस में, सेकंड में। तो किलोमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटे, 1000। तो इसका मतलब 40 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 8 से किस में जाना है, सेकंड में जाना है। ठीक है, जब 8 से जाएंगे हम सेकंड में तो 3600 से जो है वो डिवाइड करेंगे। एक्चुअली 8 जो है वो डिनोमिनेटर में, तो सेकंड भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में। 8 से सेकंड में जाने के लिए 3600 से या 1/3600 से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और वैल्यू डिनोमिनेटर में आर और सेकंड, इस वजह से 3600 को भी हमने यहाँ पे कहाँ रखा बेटा, डिनोमिनेटर में। तो अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हमें जाना है, वेलोसिटी के ऐसा यूनिट में जाना है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो यूनिट की जो कन्वर्जन होती है वो डाटा में करते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से यहाँ पे वैल्यू लिखी है कि मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, तो वेलोसिटी को जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, कोई भी वेलोसिटी हो, 40, 20, 25, 15, 10, कोई भी वेलोसिटी हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब जाना हो
तो हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, ये काम हमें करना होता है लाजमी। तो ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो आपने जो है इसका रट्टा मार लेना है कि भाई 1000 से जो है हमने करना है मल्टीप्लाई और 3600 से हम करेंगे डिवाइड, ताकि जो है वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है जी भाई, तो ज़रा देख लीजिएगा, 40 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 40,000 डिवाइडेड बाय 3600, दोनों को करते हैं डिवाइड, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है बेटे, तो 40,000 डिवाइड बाय 3600, 11.11 मीन्स 11.11। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल गई, कितनी है बेटा, यहाँ लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 11.11, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो 11.11 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो कन्वर्टेड, जो हमने कन्वर्ट किया वेलोसिटी, तो ये कन्वर्टेड वेलोसिटी ही जो है, यही वैल्यू जो है न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 11.11, फाइनल वेलोसिटी 0, वेट 9800, डिस्टेंस जो है 50 मीटर, और फोर्स जो है वो यहाँ पे करनी है फाइन। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ये अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल की कंडीशन, न्यूमेरिकल डाटा समझ में आ गया होगा, क्या करना है न्यूमेरिकल में, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इसको सॉल्व खुद करें। ठीक है बेटे, तो लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोगों को आते तो आप लोग खुद कर सकें, अगर जिनको नहीं आता तो उनके लिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको फोर्स का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग पता है कि F=ma। ठीक है, तो मास और एक्सेलरेशन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखें वेट गिवन है, वेट से मास तो आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन यहाँ पे पता है आपको, नहीं पता, तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या करेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे इस न्यूमेरिकल को करेंगे सॉल्व। जैसे पहले यहाँ पे एक्सेलेरेशन कैलकुलेट की थी फिर फोर्स, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी इस न्यूमेरिकल में भी पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर जो है वो फोर्स जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है बेटे, तो 3.7 को सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन की हिंट डाल देंगे और जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। क्या फाइंड करना है बेटा, पहले हम एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स के लिए मास और एक्सेलरेशन दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तो मास तो आ जाएगा वेट से, एक्सेलरेशन नहीं पता, तो पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। टाइम नहीं पता, टाइम नहीं मेंशन, टाइम नहीं गिवन, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला, वो इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसके अंदर टाइम नहीं आ रहा, टाइम यूज़ नहीं हो रहा। तो आपके पास वो इक्वेशन कौन सी है बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम एक्सेलरेशन के लिए करेंगे यूज़, 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इससे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे 2 एज इट इज़, a एज इट इज़, डिस्टेंस है बेटा 50, फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, उसका स्क्वायर माइनस 11.11। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 11.11 या 11.11, 11.11 जो है इनिशियल वेलोसिटी, इस कम कर देंगे स्क्वायर। तो 2 को 50 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 100। एक्सेलरेशन एज इट इज़, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 11.11 कम करें अगर स्क्वायर तो आंसर आ जाएगा 123.43, 123.43। ठीक है बेटे, तो 100 ए एज इट इज़, 0 माइनस 123.43 माइनस 123.43। ठीक है, तो माइनस करा दें, माइनस में आ जाएगी वैल्यू। तो ए जो है वो 100 यहाँ पे ए से क्या, और ये वैल्यू 100 यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस 123.43 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बेटे, तो 123.43 100 मल्टीप्लाई होता है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस 1.2343। एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया और यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
तो ये आपने एक्सेलेरेशन फाइंड कर लिया, एक्सेलेरेशन -123 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन फाइंड कर ली। अब हम जो है वो फोर्स फाइंड कर लेंगे, क्योंकि फोर्स फाइंड करने के लिए मास और एक्सेलेरेशन, ठीक है, दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक्सेलेरेशन हमने फाइंड कर ली, मास भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मास फाइंड करने के लिए हम वेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W = mg। इससे जो है वो हमें मास मिल जाएगा, मतलब g मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो मास का फॉर्मूला बन जाएगा, पलट के लिख लें डायरेक्ट के m = W/g। तो वेट कितना है भाई, 9800। आप देख सकते हैं वेट है 9800 और g की वैल्यू है 9.8। तो 9800 को 9.8 से हम डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 9800 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है भाई, 1000। आंसर आ रहा है मास का 1000। तो कार का मास हमने फाइंड कर लिया। कार का मास कितना है, एक कार जिसका वेट 9800 है तो उसका मास कितना है, 1000 kg, ठीक है। कार का मास हमने फाइंड कर लिया, एक्सेलेरेशन फाइंड कर ली थी। अब इजीली यहाँ पे फोर्स फाइंड कर लेंगे, लिख देंगे जो फाइंड करना है। फॉर F = कुछ सम, फोर्स के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, F = ma, ठीक है भाई, वैल्यूज पुट कर देते हैं। F = मास कितना है आपके पास, 1000, और एक्सेलेरेशन एक्सेलरेशन है -1.2343, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें इसको 1000 से, ठीक है, तो फोर्स आ जाएगी -1234.3 न्यूटन, ठीक है बेटे। तो ये आपने फोर्स फाइंड कर ली जो कार ने जब ब्रेक्स यहाँ पे अप्लाई करे, ठीक है, तो कार ने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया रुकने से पहले। तो जब फोर्स लगी ब्रेक की तरफ से, रिटार्डिंग फोर्स, वो आपने फोर्स फाइंड कर ली। वो फोर्स आ गई आपके पास -1234.3 न्यूटन, ठीक है बेटे। तो यह सिर्फ आप ये लिख सकते हैं -1234 न्यूटन, ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू स्किप कर दें। तो ये आपने फोर्स फाइंड कर ली। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल, वैसे ही जैसे हमने 3.6 किया था सॉल्व। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछें, अदरवाइज़ इसको जल्दी से करें कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद एंड में जो है वो इसका कॉज लिख लिएगा, सही है। तो फोर्स का आंसर माइनस में आ रहा है, जब फोर्स का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हम इसका क्या लिखते हैं, कॉज, ठीक है। तो एंड में कॉज की हेडिंग डाल के इसका कॉज लिख लिएगा, ठीक है। और कॉज जो है वो क्या लिखेंगे कि भाई फोर्स नेगेटिव क्यों आ रही है, ठीक है, ये रीज़न आप लिख रहे हैं। फोर्स नेगेटिव इस वजह से आ रही है, अगर कार मूव कर रही है राइट वर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स लग रही होगी लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, और अगर कार मूव कर रही होगी लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स लग रही होगी राइट वर्ड डायरेक्शन, मतलब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है मोशन के, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज लिख लेंगे, नेगेटिव साइन शोज डैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेगेटिव साइन शोज डैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। माइनस का साइन क्यों आ रहा है उसका रीज़न आपने लिख लिया कि भाई फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, किसके बेटा, मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, इस वजह से फोर्स का आंसर आ रहा है नेगेटिव, ठीक है बेटे। तो आई होप 3.7 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इजीली आपने इसको कर लिया सॉल्व, ठीक है। आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोग मेल कर सकते हैं। आप लोगों को किस तरह से कॉन्टैक्ट करना है आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लिया करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है बेटे। तो जल्दी से इसको करें कॉपी, अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, और लास्ट न्यूमेरिकल है लॉज ऑफ मोशन का, विच इज़ 3.8, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक कॉपी कर लिया हो तो चलें 3.8 की तरफ। अच्छा बेटा, तो 3.8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 3.8 देख लीजिएगा, बुक्स ओपन कर लिए, पेज नंबर 94, न्यूमेरिकल नंबर 3.8 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डेट इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 6 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड।
आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.8 सेंटीमीटर। तो एक वैक्यूम ट्यूब है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की और इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और आफ्टर 1.8 सेंटीमीटर, तो 1.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वेलोसिटी हो गई 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। Find the force acting on the electron. Take the mass of electron as 9.1 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, बोला जा रहा है कि कितनी फोर्स लगी इलेक्ट्रॉन पे, वो इलेक्ट्रॉन की फोर्स यहाँ पे फाइंड करके बताएं, ठीक है, जिसमें उसने डिस्टेंस कवर किया है 1.8 सेंटीमीटर का, ठीक है बेटे। तो आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा न्यूमेरिकल है। चलते हैं न्यूमेरिकल की डायग्राम बनाते हैं, इसको समझते हैं और इसकी कंडीशन समझते हैं, चलते हैं फिर इसके डाटा और सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3.8 पेज नंबर 94। अच्छा बेटा, एक वैक्यूम ट्यूब है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस पे फोर्स अप्लाई की इलेक्ट्रिक, ठीक है, फोर्स अप्लाई की इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आगे गया और इसने यहाँ से यहाँ तक 1.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है भाई। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया बेटा, 1.8 सेंटीमीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया। रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इट मीन्स डैट इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0, ठीक है। और आफ्टर 1.8 सेंटीमीटर, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.8 सेंटीमीटर, तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई, वो वेलोसिटी कितनी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और बताया जा रहा है कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, 9.1 10⁻⁻31 kg, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे इलेक्ट्रॉन पे, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सके, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे कितनी लग रही है, वो फोर्स फाइंड करें। तो फोर्स के लिए दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक मास और एक एक्सेलरेशन। देखिए मास तो पता है 9.1 गिवन है, बस यहाँ पे आपको क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस पता है, तो बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जिसके अंदर इनिशियल, फाइनल और डिस्टेंस बता दिया जाता है। एक्सेलरेशन आप फाइंड कर लेंगे। तो सिंपल यहाँ पे भी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, मास गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में फोर्स आ जाएगी। बहुत ही सिंपल आसान सा न्यूमेरिकल है। तो पहले हम इसका डाटा जो है वो बना लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो डाटा में जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, 1.8 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर बाय मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, 100 से डिवाइड करके, तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 1.8 को 100 से डिवाइड करें तो 0.018 मीटर, ठीक है। ये आपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। तो 1.8 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, आंसर आ रहा है आपके पास 0.018। अच्छा जी, तो डिस्टेंस फाइंड करने के बाद अब मास देख लेते हैं कि भाई गिवन है मास कितना है, 9.1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे भी आप लोगों को पता होगा, -31 kg, ठीक है।
उसके बाद जो फाइंड करना है लिख लेते हैं कि भाई फोर्स फाइंड करनी है, एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। और पहले हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हिंट डाल देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन की। और जो फाइंड करना है बेटा लिख लेंगे, क्या फाइंड करना है हमने, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है, ताकि हम फोर्स फाइंड कर सकें। और एक्सेलरेशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि टाइम हमें पता नहीं है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन के लिए वो इक्वेशन जिसके अंदर टाइम नहीं मेंशन हो, ठीक है। तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, तो वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। फिर हम फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करके फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने कॉपी कर लिए हों, ठीक है भाई। तो वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, 2 एज इट इज़, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, डिस्टेंस कितना है 0.018, फाइनल वेलोसिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग, फाइनल वेलोसिटी सॉरी कितनी है बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ है। तो फाइनल वेलोसिटी है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, तो उसका स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको हम करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे बेटा, 2 को 0.018 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ का स्क्वायर करेंगे, ठीक है भाई। तो 0.018, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.018, तो 0.036। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जो है, इसका भी हम कर लेते हैं स्क्वायर, 3.6 एक्सपोनेंट 13। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 0.036 ए एज इट इज़, जब इसका स्क्वायर किया तो 3.6 10⁻13, ठीक है बेटे। माइनस 0 का स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आपको पता है, माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0.036 ए 3.6 एक्सपोनेंट 13, माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 0.036 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, ठीक है भाई। तो a इक्वल्स टू 3.6 10⁻13 डिवाइडेड बाय 0.036, इनको डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है भाई। 3.6 एक्सपोनेंट 13 डिवाइडेड बाय 0.036, 1 एक्सपोनेंट 15। इन दोनों को जब डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन आ गई 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15, और यूनिट क्या बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन हमने किस तरह से फाइंड की है, ठीक है। एक्सेलरेशन में तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, बस सिंपल कैलकुलेशन है। जब एक्सेलरेशन फाइंड कर ली, फोर्स फाइंड करनी है, तो जो फाइंड करना है लिख देंगे, फॉर एफ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो फोर्स फाइंड करनी है, मास आपके पास 9.1 10⁻⁻31, और एक्सेलरेशन आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स आ जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो फोर्स फाइंड कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मल्टीप्लाई बाय 9.1 एक्सपोनेंट -31, तो 9.1 एक्सपोनेंट -31 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एक्सपोनेंट 15 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9.1 10⁻⁻16। फोर्स फाइंड कर ली 9.1 10⁻⁻16,
और फोर्स का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे वैक्यूम ट्यूब पे अप्लाई हुई और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो कितनी फोर्स लग रही है, 9.1 10⁻16 न्यूटन की। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपने यहाँ पे कर लिया फाइन। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो 3.8 में, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जल्दी से इसको कॉपी करें, अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया तो जल्दी से या तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली इसको जो है वो कॉपी कर सकें आराम से। और कॉपी करने के बाद अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, किसी भी स्टेप में, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी न्यूमेरिकल में, हमने 3 न्यूमेरिकल आज की क्लास में करे, 3.6, 7 और 8, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आप लोगों की जो भी क्यूरीज है इंशाल्लाह वो रिजॉल्व हो जाएंगी। और जाते जाते आप लोगों ने अगर वीडियोस लाइक नहीं की तो ज़रूर वीडियो जो है वो लाइक करें, लेक्चर को लाइक करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है, अपने सीनियर जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को पता है सेकंड ईयर के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, पूरा कोर्स उसका भी इंशाल्लाह अपलोड होगा। इसी तरह 9 और मैट्रिक जो आपके जूनियर्स हैं, ठीक है, उनको भी, उनमें भी 9 और मैट्रिक के भी लेक्चर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैथ्स और फिजिक्स के अपलोड हो रहे हैं, तो उनको भी ये जो है, उनमें भी लेक्चर जो है वो शेयर करें, उनमें भी ये चैनल जो है वो शेयर करें, ताकि आपकी तरह वो भी प्रॉपर स्टडीज़ जो है वो अपनी यहाँ से कंटिन्यू कर सकें। ठीक है बेटे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, उसके केसेस डिस्कस करेंगे, 2 केसेस हैं, केस 1 और केस 2 पूरी के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।